नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहन प्रताप सिंह। आइए ले चलते हैं बलरामपुर से पंकज गुप्ता की रिपोर्ट। हाथियों के डर से अपने घरों को छोड़कर छात्रावास में रहने वाले ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है उचित सुविधाएं, करना पड़ रहा है असुविधाओं का सामना। छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र रामानुजगंज में झारखंड से आए हुए 12 हाथियों के दल ने पिछले 10 दिनों में जमकर उत्पात मचाया है। हाथियों के डर से इलाके में दहशत का माहौल निर्मित हो गया है। ग्रामीणों को छात्रावास और पंचायत भवन में शिफ्ट कराया गया है, लेकिन इस कड़ाके की ठंड में ग्रामीणों के रहने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिसके कारण ग्रामीणों का अब यहाँ छात्रावास में न आकर अपने घरों में ही रहने लगे हैं। ग्रामीणों को अपने मवेशियों की चिंता भी सता रही है। रात में घर से दूर रहने पर उनके गाय भैंस बकरी और मुर्गियां कहीं चोरी न हो जाएं। ग्रामीण अपने घरों से कंबल लाकर काट रहे हैं। रात रात के समय छात्रावास में रहने वाले ग्रामीणों ने बताया कि कड़ाके की ठंड में छात्रावास में ठंड से बचने ग्रामीणों के लिए कंबल की व्यवस्था सीमित मात्रा में की गई है। ग्रामीण अपने अपने घरों से रात में कंबल ओढ़ने के लिए लेकर आते हैं और छात्रावास में रात गुजारते हैं। ग्रामीण यहाँ जमीन पर ही बिस्तर लगाकर सोते हैं। छात्रावास में ग्रामीणों के लिए कंबल की पर्याप्त मात्रा नहीं है, जिससे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह होते ही ग्रामीण अपने दैनिक कार्य के लिए चले जाते हैं। यहाँ के ज़्यादातर ग्रामीण मजदूर कार्य करते हैं। ग्रामीणों को छात्रावास में असुविधा का करना पड़ रहा है सामना, नहीं है उचित व्यवस्था। स्थानीय ग्रामीण अपने घरों में से भोजन करके रात में सोने के लिए छात्रावास में जा रहे हैं। वन विभाग और पंचायत के द्वारा ग्रामीणों के भोजन के लिए राशन की व्यवस्था तो कर दी गई है, लेकिन यहाँ भोजन बनाने के लिए कोई बावर्ची उपलब्ध नहीं है। ग्रामीणों को स्वयं भोजन बनाने के लिए कहा गया है। फिलहाल यहाँ रात में रुकने वाले ग्रामीणों के लिए भोजन बनाने वाला कोई नहीं है। इन सभी असुविधाओं के कारण ग्रामीण अब बहुत कम संख्या में रात को यहाँ रुकने के लिए आ रहे हैं। वन विभाग के अनुसार हाथियों का दल वापस झारखंड लौट गया है। ज़्यादातर ग्रामीण अपने गाय बकरी मुर्गी की चोरी होने के डर से रात के समय छात्रावास में रहने के लिए नहीं आ रहे हैं। 8 घरों को तोड़कर किया क्षतिग्रस्त। हाथियों के दल ने 31 दिसंबर की रात में मचा ग्राम लुरगी में हमला करके एक के बाद एक लगातार 7 घरों को तोड़कर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। उस दौरान घरों में मौजूद लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। हाथियों के दल ने घरों में रखे हुए अनाज को भी चट कर गए। ग्रामीणों में डर और दहशत का माहौल बना हुआ है। हाथियों के द्वारा जिन ग्रामीणों के घरों को नुकसान पहुंचाया गया वह सभी अत्यंत गरीब हैं। वन विभाग के द्वारा अब तक इन ग्रामीणों को मुआवजे के रूप में क्षतिपूर्ति के लिए धनराशि नहीं मिला है। 3 जनवरी की रात में ग्राम पंचायत कनकपुर में हाथियों के दल ने धावा बोलकर एक के घर को क्षतिग्रस्त कर दिया, साथ ही सरसों लहसुन एवं अन्य फसलों को भी बर्बाद कर दिया। फसलों को रौंद कर नष्ट कर दिया। एक ग्रामीण को कुचलकर बेरहमी से ले ली थी जान। हाथियों के दल ने ग्राम पंचायत भीतरचूरा में पंडो जनजाति के ग्रामीण की कुचलकर बेरहमी से जान ले ली थी। 28 दिसंबर की शाम को मृतक देवशरण पंडो अपनी गाय को मवेशियों के बांधने की जगह की तरफ गया हुआ था। तभी वहां अचानक से 2 हाथी आ पहुंचे और युवक को घेर कर कुचल दिया, जिससे मौके पर ही युवक देवशरण पंडो की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद आनंद फानन में वन विभाग के द्वारा ग्रामीणों को गांव के ही पंचायत भवन में शिफ्ट कराया गया था, लेकिन वहां भी ग्रामीणों को असुविधाओं का सामना करना पड़ा। कलेक्टर के दिशा निर्देश पर सप्ताह भर के बाद प्रशासनिक अमला गाँव पहुँचा था। नुकसान व मुआवजा को लेकर चिंतित है ग्रामीण। हाथियों के दल ने ग्राम लुरगी व कनकपुर में 8 घरों को नुकसान पहुंचाया था, साथ ही खेत में लगी हुई सरसों लहसुन एवं अन्य फसलों को भी रौंद कर बर्बाद कर दिया था। वन विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर नुकसान का आकलन किया और जल्द ही मुआवजा राशि वितरण करने की बात कही, लेकिन अब तक इन ग्रामीणों को मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया, जिसको लेकर ग्रामीण चिंतित हैं। गजराज चौहान ने हाथियों के दल की लगातार की जा रही निगरानी। रामानुजगंज फॉरेस्ट रेंज में वन विभाग की टीम हाथियों की लगातार निगरानी कर रही है ताकि वे आक्रामक न हों और क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई नुकसान न करें। हालांकि वन विभाग के अनुसार अभी हाथियों का दल कन्हर नदी को पार करके झारखंड की सीमा में वापस चला गया है, लेकिन यह दल कभी भी इस क्षेत्र में वापस आ सकता है, जिसके मद्देनजर रात भर वन विभाग की टीम गजराज वाहन से गाँव में एवं आसपास के जंगलों में गश्त करते हुए ग्रामीणों की सुविधा करने नाइट पेट्रोलिंग करके निगरानी कर रही है।
और तनी मनी खा पी के आए सुतलिया काम है यहाँ मिलते नहीं तो का नहीं मिला पका में सुतलिया घरे से लेदरा कोटा नान के सुतते अभी ग्रामीण लोगों को जो हाथी का आशंका बनी है उसमें ग्रामीण जनता इस छात्रावास पे आते हैं और हमारे फॉरेस्ट विभाग से या पंचायत विभाग से खाने का चावल दाल जो भी मिलता है। हालांकि ग्रामीण जनता जो है खा करके यहाँ पे आती है, सोने आती है और सोने के साथ यहाँ पे मैं देख रहा हूँ हॉस्टल में सीमित मात्रा में कंबल का व्यवस्था है। तो घर से घर कंबल राय जजाई जो भी हो सालों लेकर के आते हैं, सोते हैं। जो भी है मान लीजिए हमारे अंडर में हमारे कंबल वंबल उसी को लेकर के आके सोते हैं। ऐसा कोई मतलब व्यवस्था तो मेरे ख्याल से नहीं है किसी पब्लिक को कंबल वंबल या टेंट का कोई व्यवस्था तो अलग से मेरे ख्याल से नहीं मिला है ऐसा।